ओम शांति। आज की मुरली से पहले और फिर एक पॉइंट संडे की मुरली से, दोनों ही बातें हम सभी के लिए सुंदर धारणाएं हैं। बोल पर आज क्या कहा बाबा ने? कड़वे बोल सबसे खराब आदत, क्योंकि कड़वे बोल का घाव गहरा होता है, ऊपर ऊपर बड़ा गहरा होता है, वो घाव भरता नहीं है। बाबा ने बहुत अच्छा कहा, तुम्हारे मुख का एक एक बोल रतन है, अमृत है, तुम्हारे मुख से अमृत निकलना चाहिए। इस पे चर्चा करेंगे। संडे की मुरली में बहुत अच्छी बात थी, संसार की एक बहुत बड़ी समस्या का हल भी है वो उसमें। मैं सोच रहा था, देखो बाबा ने हमें छोटी छोटी बातें कितनी महत्वपूर्ण सिखाई हैं। याद करो, विदेशियों को कह रहे थे बाबा, विदेशियों में बचपन से ही सहनशीलता नहीं होती। सीधा कह दिया भगवान ने, फटाफट बदल देते हैं, साथी को बदल देते हैं, स्थान को बदल देते हैं। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में गया पहली बार तो कहा, हमारे यहाँ युवक होते थे बहुत सारे, हमारे गुड फ्रेंड होते थे, बहुत आते थे ऑस्ट्रेलिया से। कहा, हमारे यहाँ 3 डब्लू हैं जिन पे कभी विश्वास नहीं होता, वो बदलते रहते हैं। बताओ कौन से 3 डब्लू? बहनें जानती हैं, ये आज की दुनिया की है ना। वर्क, वेदर, वाइफ कभी बदलती हैं। लेकिन हमारे भारत की कल्चर दूसरी थी, अब बिगड़ी है थोड़ी। यहाँ परिवार बंधे रहते थे प्यार में, संबंधों में, अब टूटने लगे हैं। 10-15 साल से हुआ है ये। तो देखिए, वो व्यक्ति को बदल देते हैं लेकिन अपने को नहीं बदलते। अगर मनुष्य अपने को बदल ले तो व्यक्ति को बदलने की, उसको छोड़ने की जरूरत ही ना पड़े। बाबा बहुत सिखाते थे बहनों को। कोई बहन कहती थी ना, भाई इस स्थान पे अच्छा नहीं है, दूसरे स्थान पे जाऊं, तो बाबा कहते थे स्थान बदलने से काम नहीं चलेगा, स्थिति को बदलो। क्योंकि जो इस स्थान पे है वही दूसरे स्थान पे मिलेगा, और स्थिति बदलेगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। कितनी सुंदर बात है। संसार की समस्या का हल हम अपने को बदल दें तो हमारा संसार बदल जाएगा। इस पर अव्यक्त बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य बोला है, आप सबको याद आ जाएगा, मैं रिपीट करता हूँ। विजय माला तो उनके गले में ही पड़ती है जो स्वपरिवर्तन करते हैं। एक एक लाइन में कितने बड़े राज हैं। विजय माला के मन के बन सकते हैं हम स्वपरिवर्तन के द्वारा। तो हमें खुद को बदलना है, लेकिन किस में? क्या बदलना है हमें? स्वयं में। 2 दिन से वरदान में एक बात आ रही है सुंदर, भावना और भाव। यह व्यक्त बाबा की बहुत पहले चली हैं बातें। भाव, आत्मिक भाव, भावना। इंग्लिश में कहते हैं भाव को एटीट्यूड, और भावना विशेष, गुड विशेष, शुभ भावनाएं। मुझे याद आ रहा था आज, बाबा जब मुरली चलाते थे साकार में, अब से 60 साल पहले, हिस्ट्री हॉल भी नहीं था मधुबन में। थोड़ी सी कहानी सुन लो आप। तो जो पांडव वन में गए हैं, ऑफिस था बाबा का, जहाँ यीशु दादी बैठते थे। ऑफिस में एक चेयर बाबा की थी, बाबा वहाँ बैठते थे, वही क्लासरूम था।
मुश्किल से उसमें 50 लोग बैठ सकते, मुश्किल से। खुला खुला है आगे, ज़्यादा आ जाएं 60-70 बैठ जाएं। तो बाबा के आगे स्टूडेंट बैठे होते थे, गॉडली स्टूडेंट। कोई सो रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है, किसी को उबासी आ रही है। भगवान पढ़ाने आया और सामने वाले सो रहे हैं, पास ही बैठे हैं, आप भी दूर हैं, पास। तो बाबा क्या कहते थे, मैं इसलिए सुनाइए आपको बात, कि मैं तुम्हें देखकर मुरली थोड़ा ही चलाता हूँ, मैं तो सारे विश्व को देखकर चलाता हूँ। ये हो गया भाव, एटीट्यूड हो गया। ये हमारे अंदर विश्व कल्याण की भावना होती है, बाबा के अंदर विश्व को बदलने की भावना है, वो भावना हो गई। क्लियर है ना दोनों में अंतर? भाव आत्मिक भाव, भावना शुभ भावना, भाव और भावना, भावना में इन सब का कल्याण हो, ये भावना कल्याण की भावना। दूसरी नेगेटिव भावना भी होती हैं। भाव, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये देवकुल की आत्माएं हैं, हमारा भाव हो गया। अपने साथी में किसी में भाव भी हो जाता है ना, तो कैसा होता है, वो सब कुछ अच्छा लगता है, उसके अवगुण भी नज़र नहीं आते। भाव समझ रहे हैं ना? या महाभारत में डायलॉग था, जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन की सभा में अपना विश्व रूप दिखा दिया और लोगों की आंखें चकाचौंध हो गई, और धृतराष्ट्र ने भी एक बार देख लिया, बाकी सब ने आंखें बंद कर ली। तो शकुनी दुर्योधन को कहता है, शकुनी अब परेशान हुआ है, पहली बार वो परेशान हुआ है। दुर्योधन कह रहा है क्या है इसमें, वो तो ग्वाला है, ये है वो है। तो शकुनी कहता है, भांजे तुम नहीं जानते, भावना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब श्री कृष्ण में सबकी भावना हो गई है, अब ये भावना तोड़ना बहुत कठिन काम है। पहले कर्ण के पास जाओ, पूछ के आओ, उसको भी तो भावना नहीं हो गई, कभी वो भी टूट जाए। भावना बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम सभी कल्याण की भावना धारण करेंगे। पहला परिवर्तन आपको बोलना भी है, हम क्या क्या परिवर्तन लाएं अपने में, दूसरे को बदलने की बजाय, स्थान बदलने की बजाय हम अपने में क्या क्या बदलाव लाएं। भावना और भाव बदल दें, एटीट्यूड बदल दें। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, किस कारण झगड़ा हो रहा है सब जानते हैं आप? झगड़े का एक ही कारण होता है, ईगो। बदलना पड़ेगा ना एक को, जो बदल दे वही महान। दूसरे को भी बदलने के लिए हम विवश कर सकते हैं। पति बदल जाए, पत्नी भी नॉर्मल होने लगेगी, पत्नी बदल जाए, आखिर पति भी ठीक हो जाएगा। तो पहला परिवर्तन भावना और भाव में सभी चेक करेंगे अपने को, जिससे हमारी बनती नहीं है, जहाँ हमारे संबंधों में थोड़ा सा खिंचाव है, तनाव है, भारीपन है, चाहे वो बाप बच्चे का है, माँ और बच्चे का है, तो हम अपने एटीट्यूड में, भाव में परिवर्तन ला के उनको बदल सकते हैं। बदल सकते हैं या नहीं? आप देखो, अव्यक्त बाबा हमारे बीच में बैठते हैं, अब तो थोड़ा हो गया, बैठते थे, सबने बहुत बहुत देखा है ना। किस किस ने देखा है, हाथ उठाएंगे जरा। बहुत सुंदर अनुभव बाबा के। आप लोगों ने, कन्याओं ने नहीं देखा अब से 10 साल पहले? नहीं? अच्छा, मैं आज याद कर रहा था, अचानक कल शाम से मुझे एक सुंदर फीलिंग होने लगी, आप सबको बता देता हूँ और आप भी वो किया करेंगे। बाबा की एक बात याद आ रही थी मुझे कि बच्चे, टाइम बीतता जाता है, मुरली थी ना कुछ दिन पहले ही, सतयुग बीता, त्रेता बीता, संगम आ गया है। तो मैं सोच रहा था हमारा पूरा कल्प कितना सुंदर बीता है, और कल्प के अंत में क्या मिला हमें।
सभी ध्यान रखेंगे पुरुषार्थ में, हमारा चिंतन ही हमारे अनुभवों का आधार है। चिंतन बदल दें, हमारा जीवन और हमारा संसार बदल जाएगा। सभी जो युवा कन्याएं बैठी हैं, कुमार बैठे हैं, वो बहुत ध्यान देंगे। चिंतन को बदलना है। कैसा बीता हमारा पूरा कल्प, सब चिंतन करेंगे। हमारा पूरा कल्प कैसा सुंदर बीता है या नहीं? रोज मुरली में आता है ना, आज बाबा ने कहा, बाबा ने तो फैक्ट्री खोली है। कौन सी? मनुष्य को देवता बनाने की, कांटों के जंगल को फूलों में बदलने की, कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री। और मटेरियल क्या है उसमें? मैं माल भी तो आता है ना कच्चा, उससे तो फैक्ट्री में कुछ बनेगा। ज्ञान, ज्ञान रतन तुम्हारा मटेरियल है। कैसे भगवान हमें रोज पढ़ाता है, सुंदर गाइडलाइन देता है। कितना अच्छा बीता है हमारा कल्प। बीता है सबका? बीता है या थोड़ा खराब जीवन बीता है? ये पिछले 20 साल बड़े खराब बीते तो सारे कल्प का सुख भूल गया? भूलना नहीं है। हमारा कल्प बहुत सुंदर बीता है। सतयुग में हम जैसे सुख, धन धान्य, पद पोजीशन, प्रकृति का सुख किसी के पास होता ही नहीं। तो बदलना है हमें भाव और भावनाओं को। दूसरा परिवर्तन लाना है आज की मुरली से। बोलो, बोल को बदलना है। मनुष्य बोल तो देता है पर जिंदगी भर पछताता है। होता है या नहीं ऐसा? मैं एक दो सच्ची घटना सुनाता हूँ, बुरा ना मानना। बहनें सोचती है हमारी बात ही सुनाते रहते हैं। मेरे पास 2 फ़ोन आते रहते हैं। हमारे पास रहता है ना हमारा साथी सन्नी, उसको 2 बहनें लगातार फ़ोन करती हैं। आखिर कल इसको भी कहना पड़ा, बहन जी इतने फ़ोन ना करो, रोज़ 3-3 बार मेरे लिए कुछ करो, तुम करो, मेरे से नहीं होता, तुम करो। मैं पूछता हूँ क्या हुआ है? कहा भाई जी मेरे से गलती हो गई, मैंने अपने पति से लड़ाई की। शादी हुए 1 ही साल हुआ है, मैंने पति से लड़ाई की, कुछ ज़्यादा कर दी, वो चला गया घर छोड़ के, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है। अब तुम कुछ करो, मेरा पति वापस आ जाए। हमने उसे विधि सिखाई, फ़ोन करती है, कुछ हो ही नहीं रहा भाई जी। योग करती है, योग तो लगता नहीं है। आप कर दो मेरे लिए योग। अब कौन कौन तैयार हैं बहनों के लिए योग करने के लिए? भाई तैयार हैं? सारे संसार के लिए हमें योग करना पड़ेगा, ये सच्ची बात है। आजकल ऐसे केस बहुत आ रहे हैं जिसमें लोग कहते हैं 20-20 साल ज्ञान में चलने वाले भाई आप कर दो हमारे लिए, हमसे नहीं होता। बात हंसी की भी है लेकिन मैं बहुत गहराई से सोचता हूँ कि हमें अपने योग को इतना सुंदर बनाना होगा कि सारे संसार को हम मदद करें। कौन कौन भाई तैयार हैं इसके लिए? पहले मैं भाइयों से पूछ रहा हूँ। बहनें, आपने छोटा सा उठाया हाथ, थोड़ा करेंगी? करना है ये। मैं तो हंसी की बात सुनाई पर ये सत्य है। ऐसा समय तेजी से आ रहा है जब हमें यही सुनने को मिलेगा, आप करो हमारे लिए। जैसे भक्त अपने इष्ट देव देवियों के पास जाकर कहते हैं ना, आप करो। हमारे पास भी लोग ऐसे ही बहुत आएंगे, हमें अपनी चीज़ों को भूलकर
अब उनके कल्याण के लिए कार्य करना होगा। सभी अपने को तैयार करें। आने वाले समय में हमें अपने को पूरी तरह, जैसे अब हमने डेडिकेट किया है अपने को शिव बाबा को, सबने कर दिया ना, बहुत सारे भाई बहने यहाँ बैठे हैं, समर्पित कर दिया। हमारा जीवन, हमारा सब कुछ, हमारा समय, हमारे संकल्प ईश्वरीय कार्यों के लिए। अब समय आ रहा है जब संसार के लिए स्वयं को डेडिकेट करना पड़ेगा। काम धंधे भी छोड़ने पड़ेंगे। जो भाई काम धंधे वाले बैठे हैं ना, सभी तैयार रहें। ऐसा अपना योग अभ्यास करें कि हम संसार को मदद कर सकें। हमें बदलना है अपने बोल को। बोल तो मनुष्य बोल लेता है क्रोध में, भावनाएं गलत होने के कारण, कुछ कामनाओं के कारण मनुष्य बोल लेता है। कभी ऐसा भी होता है दूसरा हमें कुछ बोलता है तो भी हम बोलते हैं, फिर क्रोध आ जाता है तो कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं और वो हर्ट हो जाते हैं, दूसरों को घाव कर देते हैं और मनुष्य फिर बात भी नहीं करना चाहता, मिलना भी नहीं चाहता है, कष्ट होता है उसे। ये सबके साथ होता है, भाइयों के भी, बहनों के भी, परिवारों में भी, संगठनों में भी। हमें इससे बचना है। हमारे बोल बहुत अच्छे रहें। इससे पहले मुझे एक बात सबको याद दिलानी है, जो कभी बाबा ने मुझे याद दिलाई थी। वो मुझे तब भी पता चल गया था कि ये बाबा मुझे कह रहे हैं, और फिर पर्सनल बाबा के मिलन में तो पूरा पता चल गया था कि वो बात मुझे ही कही गई थी। बाबा ने कहा था, और वो बहुतों के साथ है, हम में से जो यहाँ बैठे हैं उनके साथ नहीं, और भी संसार की जितनी ब्राह्मण आत्माएं हैं बहुतों पे अप्लाई होती है वो बात। तुम्हारे बोल में सिद्धि है, इसलिए बोल सोच समझकर बोलो। जिन्होंने पवित्रता अपनाई है, जो पुण्य के मार्ग पे चल रहे हैं, जिन्होंने पाप बिल्कुल छोड़ दिया है बाबा के बच्चों ने। कोई छोटी मोटी बात हो अलग व्यवहारिक, लेकिन वो पाप जो संसार में चल रहे हैं वो सब के छूट गए। जो योग करते हैं, जिन्होंने ये ईश्वरीय जीवन अपना लिया है, उनके बोल में बहुत पावर है या नहीं? हमारा बोल किसी का कल्याण कर सकता है। हमारे बोल किसी को वरदान दे सकते हैं। हमारे बोल किसी के दुख हर सकते हैं, किसी के विघ्न हर सकते हैं, और उल्टा भी कर सकते हैं। तो हमें बहुत ध्यान देना है। जितना हम स्वमान में स्थित रहेंगे और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे, उतना बोल प्रभावशाली होंगे। याद है बाबा कहा करते थे साकार में, कोई बाबा के पास आया कि बाबा हमारा ऑफिसर मधु बनाने के लिए छुट्टी नहीं देता। याद है बाबा का उत्तर? बाबा ने कहा उसको आत्मा देखकर, दृष्टि देखकर फिर एप्लीकेशन देना, वो तुरंत साइन कर देगा। ये आत्मिक दृष्टि में प्रभाव है बहुत ज़्यादा। इसलिए स्वमान और आत्मिक दृष्टि, इसको हम अपना नेचुरल अभ्यास बनाएं, जिसमें हमें बैठने की ज़रूरत नहीं, जिसमें कोई कठिन साधना की ज़रूरत नहीं। योग में तो कोई कह भी सकता है हमारा मन स्थिर नहीं होता, पर ये दोनों बहुत नेचुरल चीज़ हैं। इनके बाद हमारा योग बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक परिवर्तन लाना भाव और भावनाओं में, दूसरा परिवर्तन लाना है बोल में। हमारे संबंध बहुत सुंदर रहें सबसे। भले ही बाबा ने ये भी कह दिया है, मैं अंडरलाइन करा देता हूँ, ब्राह्मणों के द्वारा ही ब्राह्मणों का हिसाब किताब चुकतू होता है। क्यों होता है, इसका उत्तर बाबा ने दे दिया था, क्योंकि तुम सभी तो साथ रहे हो ना जन्म जन्म।
साथ में पुण्य भी बहुत किए, लेकिन गड़बड़ भी तो साथ में ही की है ना। तो किया तुमने है तो भोगेगा कौन? जिसको तुमने कष्ट दिया था वो तुम्हें कष्ट देने आ गए हैं। अपनी भावनाएं जितनी अच्छी रखेंगे ये चीजें हल्की हो जाएंगी। बहुत पहले जानकी दादी कहा करती थी, जब वो अपने फुल फॉर्म में थी ना, ये बात अब से 35-40 साल की है, जब उनकी क्लास बहुत सुंदर होती थी। हमारी शुभ भावनाएं हमारे कर्मों के खाते को भी हल्का कर देती हैं। हमारे पुण्य कर्म हमारे कर्मों के खाते को हल्का कर देते हैं। जैसे मान लो किसी विकर्म के कारण हमें बीमारी हो गई है कोई सीरियस, लेकिन अगर हमारा पुण्य का खाता बहुत अच्छा है तो वो बीमारी आराम से जाएगी, कष्ट नहीं देगी, हम आराम से उसे सहन कर लेंगे। तो हम इस कर्मों के हिसाब को अपनी श्रेष्ठ भावनाओं के द्वारा, और अच्छा भाव ये बहुत अच्छी आत्मा है, बिल्कुल ये सब ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। जिसको हम इस भाव से देखेंगे, इस दृष्टि से देखेंगे, ये बहुत अच्छी आत्मा है, उससे हमारे संबंध मधुर रहेंगे। सभी अपने संबंधों में इसको प्रयोग करके देखेंगे। घरों में ज्ञान में आने पर कहीं किसी का विरोध होता है, कोई ज्ञान में चलने में बहुत ज़्यादा बाधा डालते हैं, बुरा भला बोलते हैं, वहाँ सब जगह इसका प्रयोग करके देखेंगे। हमारे संबंध सुधर जाते हैं यदि हम ऐसी दृष्टि रखते हैं। बोल बदलना है, भावनाएं बदलनी है, और क्या बदलना है हमें? बोलो, आप बोलेंगे, उनमें से हम चुनेंगे कुछ बातें। बहने बोले, हाथ उठा के बोलेंगे। चिंतन को बदलना है, बोलो। और बोलो, व्यवहार को बदलना है। और बोलो बहने, दृष्टि को बदलना है। भाई लोग, कड़े संस्कारों को बदलना है, बोलो। व्यवहार हो गया, बोलो। हाथ उठा के बोलेंगे तो है। संकल्पों को बदलना है, बोलो। हाँ, पीछे स्वभाव को बदलना है। और भी कुछ बदलना है अभी तो, बोलो। ठहरो भाई, खड़े हुए हैं। हाँ, बोल आ गया, कठोर बोल नहीं बोलने हैं। कर्मों को भी बदलना है। मुख्य चीज सबका आधार है संकल्प परिवर्तन। संकल्प ही तो आधार है ना हर चीज के, कर्मों के भी और बोल के भी। देखो, बोल कड़वे क्यों निकलते हैं? किसी व्यक्ति को हम देखते हैं ये बड़ा खराब है, वो हमारे लिए कुछ कुछ बोल रहा है, हम सहन करते आ रहे हैं, हमारी दृष्टि बदल रही है, वो उसको 10 बार हो गए बोलते बोलते, अभी हमारी दृष्टि में कड़वाहट भरती जा रही, बड़ा खराब व्यक्ति है, मेरे लिए बार बार बोलता है, मौका मिलेगा तो मैं भी देखूंगा इसे। और मौका मिल गया, फिर क्या होता है? सब निकल जाएगा अंदर से, और उस जितने उसने बोले हैं उससे ज़्यादा बोल देंगे। तो हम कुछ इकट्ठा करते रहते हैं ना अपने अंदर, नेगेटिविटी, उससे हमारे बोल बिगड़ते हैं। हम उसको इकट्ठा नहीं करेंगे, वो गंदगी है। किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी भाव रखना बुद्धि की लाइन को क्लियर नहीं रहने देगा। बहुत गुह्यम वाक्य है बाबा का। किसी के लिए कुछ भी निगेटिव भाव मन में रहता है तो बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं रहेगी। हमें चेंज करना है अपने को, व्यवहार को बदलना है। एक चीज और बदलनी है, कर्म करने की कला। मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्यवहार और कर्म निरंतर का विषय है।
निरंतर हम दूसरों से व्यवहार करते हैं, ट्रेन में जाते हैं वहाँ भी व्यवहार होता है, कोई तो लड़ाई कर लेते हैं फटाफट, 2 घंटे की यात्रा उसमें भी 1 घंटा लड़ने में बिता देते हैं, तुम यहाँ क्यों बैठे, ये मेरी सीट है, वो कहेगा मैं तो नहीं उठता, तुम जो चाहे कर लो, लड़ाई हो जाती है 2 घंटे में 1 घंटा इसमें निकाल देते हैं। व्यवहार और कर्म, कर्म करना और कर्म कराना दोनों कलाएं हैं। करना कैसे करेंगे? बाबा ने बहुत कुछ सिखा दिया। कर्म ऐसे करो जो तुम्हारा हर कर्म एक कला महसूस हो, आर्ट। ये कला दूसरी कला हो गई आर्ट। कर्म ऐसे करो जो सब लोग देखें कि कर्म तो ये भी करते हैं लेकिन ये कर्मों में लिप्त नहीं हैं। कर्म ऐसे करो जो सब देखें कि ये कर्मों के कारण तनाव में नहीं रहते हैं, सहज भाव से कर्म कर रहे हैं। तो हम सहज भाव से कर्म करना सीखें, अपने कर्मों को कला बना दें कि कर्म यहाँ कर रहे हैं और हम यहाँ नहीं हैं। तो बुद्धि की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, मन की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी माना कार्य करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। कर्म करना, सभी इस पे बहुत ध्यान दें। हर एक ने बहुत कुछ सीख लिया है। कर्म करना, अब कर्म कराना। आप कंस्ट्रक्शन में हैं, कई भाई बैठे हैं यहाँ, मजदूरों से, मिस्त्रियों से, इससे उससे काम कराना होता है। जानते हैं वो कैसे हैं? करते नहीं हैं, ठंडे हैं, कोई सुनते ही नहीं हैं, कोई भाषा भी नहीं समझेंगे। तो कहीं कहीं काम कराने में टेंशन हो जाती है, परेशान हो जाते हैं कराने वाला। कर कुछ नहीं रहा, लेकिन अगर 50 लोगों से काम करा रहा है तो 50 की टेंशन उसके पास है। क्या करें? जो कर्म कराने में हम सफल भी हों और सहज भाव से करा सकें, सफलतापूर्वक करा सकें, डांट डपट भी न करनी पड़े। क्या करेंगे? हैं? करावनहार करा रहा है, लेकिन करावनहार उन नौकरों से कराता ही नहीं है। झगड़ा तो ये है, उनका असर उन पे नहीं हो रहा है। बोलो, अच्छी अच्छी बातें सब कराने वाले बैठे हैं। किसी के पास 5 लोग हैं, किसी के पास 10 लोग हैं, किसी के 20 लोग हैं। बोलो, प्यार से चलाना है, महिमा करके, अप्रिशिएट करके, उनको उमंग दिला के चलाना है। बहुत अच्छा, बोलते जाओ। अपनेपन की भावना रखनी है। बहुत सुंदर बात है। हम ये ना सोचे ये नौकर हैं हमारे, डांटना हमारा अधिकार है। प्यार और उनके लिए अच्छी भावना, ये भी शिव बाबा के बच्चे हैं। बेचारों को बुद्धि बहुत अच्छी होती तो यहाँ तसला उठाने थोड़ा ही आते। टोली खिला के भी काम कराना है, पर टोली सबके पास तो नहीं होती ना। बोलो, और आत्मिक दृष्टि से काम कराना है, सिखाने की भावना रखनी है। बहुत सुंदर। कभी कभी करके भी दिखाना है। बहुत अच्छा। कभी कभी तुलना से अच्छा हो जाता है, बुरा अच्छा हो जाता है। माताओं के पास तो बड़े अच्छे उत्तर हैं, भाइयों से आगे निकल गई आज। कलश तो आपके ही सिर पे है भाई, बहुत प्यार से। तो जब भी हम अपनी टीम से कार्य करा रहे हों, पहले तो हमारी ये भावना हो ये सब हमारे हैं। अब नौकर हैं ये नहीं, मैं ऑफिसर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, ये भी नहीं। ये सब हमारे हैं, ये हमारी टीम है और इनसे हमें कार्य लेना है। बहुत अच्छा व्यक्ति अभी हमें कलकत्ते में मिला, मैं वहीं था। ज्ञान में बिल्कुल नया था, शायद 6-8 मास से ही आया था। उसका बहुत बड़ा कारोबार मेडिसिन्स का, पूरे बंगाल और बिहार में और 1-2 और स्टेट में वही मेडिसिन सप्लाई करता है। कहा 150 लोग मेरे साथ काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे स्टोर हैं। पहले मुझे बहुत टेंशन रहती थी, अब मुझे लगता है 500 लोग भी मेरे साथ हों, उनसे काम करा सकता हूँ मैं आराम से। मैंने कहा क्या सीखा? मुझे भी सीखने को मिला उससे।
कहा सभी आ जाते हैं राइट टाइम पे। हम सभी एक गीत बजाते हैं, उस पे योग करते हैं। मैं उन्हें कुछ बहुत अच्छी बातें सुना देता हूँ जो आज मुरली में सुन के आया था, और इतना प्यार हो गया कि वो मेरे बिना कहे ही सब काम अच्छी तरह करने लगे। पहले उन्हें कहना पड़ता था, कहीं डांटना पड़ता था, अब वो बहुत अच्छे करते हैं। बहुत बड़ा हमारा कारोबार है, सप्लाई भी करना, पेमेंट भी लेना, इधर उधर मंगाना भी है, बहुत बड़ा काम है। बड़ा आनंदित था। मैंने कहा तो तुमने तो 6 मास में इतना सीख लिया भाई, बहुत अच्छा। कहा मुझे बाबा की एक ही बात काम आई बहुत, जो स्वयं पर राज करेंगे वही दूसरों पर सहज राज कर सकेंगे। तो हम सब भी, जो भी लोग हमसे हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको प्यार दिया करें, अपनापन दिया करें, जो आप सबने बताया है। और उन्हें अब अलौकिक में आत्मिक दृष्टि से देखें। ये सब अच्छी आत्माएं हैं। पाठ तो सबका अलग अलग है ना। आज कोई छोटा काम कर रहा है, कल वो बड़ा काम कर सकता है। हमारे बहुत सारे लोग इसके उदाहरण हैं ना। आज कोई व्यक्ति छोटे पद पर है, कल बहुत बड़े पद पर हो सकता है। सब आत्माएं हैं, हमारा परिवार है। अब एक ऑफिसर और उसके साथ 20 लोग काम कर रहे हों, 20 लोग काम न करें तो ऑफिसर को सफलता होगी। लेकिन 20 लोग उसे सहयोग दे रहे हों, वो 20 न हो 1 हों, तो ऑफिसर के काम कितने सहज हो जाएंगे, मैनेजर के काम। तो हम ये काम कराने की कला को चेंज करेंगे। अगर कोई डांट डपट करते हैं, अगर कोई उनके प्रति ऐसी छोटी दृष्टि रखते हैं, अगर प्यार नहीं देते, केवल डांट देते हैं, उसे बदलेंगे। अच्छे बोलना, उनकी भी थोड़ी सुन लेना। अब प्यार से यही कह दोगे ना, परिवार ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, कुछ हो तो बताना। देखा, वो आपके लिए मर मिटने को तैयार हो जाएगा व्यक्ति। तो प्यार देते चलें और उनसे काम लेते चलें, बहुत अच्छा होता जाएगा। अपने संस्कारों में भी परिवर्तन लाना है। बहुत सुंदर टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है। इस संसार में वही लोग बहुत दुखी हैं जिनके संस्कारों में कठोरता है, जो अपने को बदलते नहीं हैं, और एक एक का ऐसा संस्कार संसार के लिए विनाशकारी हो सकता है ना। अब देखो, मैं सोच रहा था, एक कहावत है संसार में कि सत्ता अगर किसी विवेकहीन व्यक्ति के पास आ जाए तो वो सत्ता बड़ी विनाशकारी होती है। सत्ता विवेकशील व्यक्ति के पास हो, पावर किसी बुद्धिमान के पास हो, समझदार के पास हो, तो वो पावर संसार का कल्याण कर सकती है। एक व्यक्ति का एक कड़ा संस्कार संसार के लिए विनाशकारी हो सकता है ना। हमारा भी एक एक कड़ा संस्कार हमारे परिवार के लिए, हमारे संबंधों के लिए, हमारे अपने जीवन के सुखों के लिए भारी पड़ जाता है ना। सब चेक करेंगे, मेरा संस्कार जिद का तो नहीं है, हट का तो नहीं है, कठोरता का तो नहीं है, परेशान रहने का तो नहीं है, दुखी रहने का तो नहीं है। क्या संस्कार है मेरा। हमारे इस पार्क में बहुत अच्छा टॉपिक दिया गया था जब मेरा टर्न था, अपने से बातें करना। ये नया टॉपिक था। इस पार्क में बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं। अधिकतर लोग PhD होल्डर थे, PhD किए हुए बहुत सारे लोग, 850 लोग थे, उनमें से कम 500 PhD किए हुए थे। तो मैंने उस पर बोला, बाकी बहुत कम लोग बोलते हैं ना, क्योंकि ये हमारा टॉपिक ज़्यादा है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कहा मुझे भी कुछ कहना है, बोलो। उसने कहा 3 मंत्र याद रखने हैं। हम लोग तो बहुत सारी बातें सिखाते हैं। उसने कहा सदैव याद रखो, मुझे परेशान होना ही नहीं है। बड़ा अच्छा लगा लोगों को उसका। बाकी जो बातें साइंटिफिक सुना रहे थे उनकी सब बात लोग भूल गए और ये एक बात याद रह गई। मैंने भी कुछ ऐसा ही सुनाया था, कैसे अपने से बातें करें, सवेरे उठ के करें, दिन में करें, रात को करें। तो देखिए, अगर हम एक संकल्प कर दें, मुझे परेशान होना नहीं है,
मुझे दुखी होना नहीं है, तो सब कुछ बदल जाएगा ना। अपने संकल्पों को भी बदलना है। इतने नाजुक नहीं बनना कि कोई भी कुछ कहे और हमारी खुशी नष्ट। पावरफुल थॉट कर दें, मेरी खुशी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। एक एक संकल्प में पावर होगी ना, बहुत ताकत हो जाएगी। मुझे सहनशील बनकर ही रहना है। तुम बोलते रहो, बुरा व्यवहार करते रहो, मेरे पास सहन करने की संपूर्ण शक्ति है। तो हमें संकल्पों को बदलना है। पसंद है संकल्प सभी को? भाइयों को पसंद है? संकल्प कर दो सभी। मैं एक और पावरफुल संकल्प सुना रहा हूँ, जो लौकिक में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मेरी स्थिति को कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि स्थिति बनाने वाला स्वयं भगवान। स्थिति बनाई भगवान ने और कोई मनुष्य बिगाड़ दे तो मनुष्य तो भगवान से पावरफुल हो गया ना। चिंतन करेंगे और एक पावरफुल संकल्प कर लें, मेरी स्थिति को कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। तो अपने संस्कारों पे भी ध्यान दें। हमारा कोई संस्कार हमारी गिरावट का कारण तो नहीं है। मेरा कोई संस्कार मेरे दुखों का कारण तो नहीं है। बुजुर्ग माताएं सामने बैठी हैं, मुझे याद आ गया। कोई बुजुर्ग माता कहती हो, मेरे बच्चे मेरे पे ध्यान नहीं देते, बहुत दुखी हूँ मैं। है ना, बहुतों की घटना ऐसी, ज्ञान वालों की नहीं है। जो ज्ञान में नहीं है उनका बहुत है। ओल्ड एज में भेज देते हैं ना बुजुर्ग माँ बाप को बूढ़ा घर में, बेचारे ये सोच सोच कर दुखी रहते हैं, हमारे बच्चे हमें पूछते नहीं। ओल्ड एज में रखना बच्चों को, ओल्ड एज होम में रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोग इसमें डिप्रेशन में आ जाते हैं। अपने बच्चों के साथ, पोतरों के साथ खेल कूद के माताएं खुश रहेंगी ना, अब उनको अलग कर दिया तो सोचती रहती हैं, अब क्या सोचें? बच्चों ने मुझे दुखी किया ये नहीं, मुझे ईश्वरीय सुख मिल गया है, मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे कोई दुखी कर ही नहीं सकता। ठीक है, बच्चों को भी फिर से मैं अपना बना लूँगी, ऐसे संकल्प कर दें। शुभ भावनाएं रखेंगे उनके लिए, क्योंकि बच्चों की दुनिया अपनी होती है, उनका परिवार होता है, उनके कामकाज होते हैं, उनके अपने बच्चे, उनको पढ़ाना लिखाना। कई लोग अपने माँ बाप पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। माँ बाप को चाहिए बच्चों के मददगार बनकर रहें। ठीक बात है या नहीं? बुजुर्ग माताओं से पूछता हूँ, बच्चे मेरी सेवा करें, ये संकल्प छोड़ दो। बहुत बुजुर्ग माता बैठी है पीछे, नहीं करना है संकल्प, मैं अंतिम समय तक सबकी सेवा करती रहूं। ठीक है, तो गीत बज रहा भाई, वही बजा, इधर बजा किसी का? चलो भाई बंद कर लो जिसका बजा। ठीक है, तो स्वयं में परिवर्तन लाना है। रेड लाइट कर दो भाई, रेड लाइट। और बहुत अच्छी स्थिति बनानी है। ओम शांति।